डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। अब समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये कैसा नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि, इसका क्या यूज होता है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हमें इस फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करेंगे, हमें कुछ बताइए सर, बताइए। तो चलिए सुनिए भाई, समझते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक विधि एक गुणा करने वाली विधि है। इससे आप एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, हमारे क्या एलजेब्रिक जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एलजेब्रिक इक्वेशन होती हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हम विद इन शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और यही जो कॉन्सेप्ट है, यही इसकी क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, आप जल्दी से जल्दी विद इन सेकेंड्स में आप एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर पाएंगे। चलिए तो समझते हैं कि ये सूत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। चलिए भाई नोट करिएगा साथ में, दिस फॉर्मूला is used to find the product of algebraic expression, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले, इस सूत्र का उपयोग बीजगणित में गुणा करने के लिए होता है। बीजगणित में गुणा करने के लिए होता है। समझ में आ गई बात? बीजगणित के गुणा करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, होता है। चलिए भाई ऊर्ध्व तिर्यक समझते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए हमने आपके सामने कुछ देखिए एरो बना रहे हैं। यह है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व, ऊपर की ओर। इस तरीके का जो साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक। और ये क्या होता है, ऊर्ध्व का सिंबल। चलिए ये जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड क्या है, देखिए भाई, अगर हमें मान लीजिए हमें एक दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तब हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक तब हम यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपने कहा सर ये एरो बने हुए हैं इस तरीके के, तो इनका नाम क्या है? देखिए भाई, इस ऊर्ध्व, ये है ना, ये जो सिंबल ऊपर को दिख रहा है इसे कहते हैं ऊर्ध्व, इसे कहते हैं तिर्यक, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऊर्ध्व तिर्यक विधि। क्या नाम पड़ा? ऊर्ध्व तिर्यक विधि। चलिए समझते हैं कि कैसे सर हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मैं कहता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने जैसे लिया 2x + 1 ऑफ 3x + 2। ठीक है, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट अथवा और करके लिख लीजिए इसी में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x + 1 एंड 3x + 2 देखिए भाई, एक तो हमारा वही तरीका, पुराना वाला तरीका। क्या पुराना तरीका क्या है कि हम लिखेंगे 2x और फिर ब्रैकेट में लिखो 3x + 2, फिर +1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 3x + 2। ये वाला करेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना इससे आना है, बट इसे करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इसको देखिए भाई, अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, इस सूत्र को जानते हैं, तो आप विद इन सेकेंड्स में कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो हमें क्या लिखना है, एक टर्म लिखेंगे ऊपर x + 1 और दूसरा टर्म जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x + 2। दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ, क्या लिख दिया हमने, 3x + 2 लिख दिया। अब इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, बस एक लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
देखिए भाई इसमें कितने टर्म हैं, एक और एक दो, एक और एक दो, दो टर्म है, इसलिए जब दो टर्म होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर टू टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर टर्म के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर तीन टर्म होते तो हम ये वाला करते, अगर फोर टर्म होते तो दूसरा यूज करते, फाइव टर्म होते तो अलग फॉर्मूला हमारा बन जाता। बट अभी हम आपको सिर्फ टू और थ्री टर्म का मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं। चलिए जैसे लिखा है 2x + 1 3x + 2, अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका आंसर आप लेफ्ट टू राइट जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, दोनों साइड से आंसर करेक्ट आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि सर हम पहले ये वाला करना चाह रहे हैं, फ्री करेंगे, फ्री, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लिखते जाइएगा, या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, चॉइस इज योर, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे आपको राइट टू लेफ्ट आएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, इसलिए हमें जब राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो हमें इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना है, ये वाला इस उर्दू का मतलब होता है कि ऊपर जो सामने नंबर है इन दोनों का आपस में क्या करिए, आप मल्टीप्लाई करिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस एरो का मतलब उर्दू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको जो यहाँ दोनों नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए, 2 आ गया। अब बात आती है सर यहाँ प्लस आएगा कि माइनस। देखो भाई यहाँ 2 के साथ प्लस का साइन, यहाँ 2 के साथ 1 के साथ प्लस का साइन, जब प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ गया। अब कोई दिक्कत, समझ में आ गया ये वाला स्टेप? यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4x, कितना आया 4x। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3x का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3x का 1 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 3x। अब इन दोनों को देखो भाई, 1 का प्लस 3x का 1 + 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस के आएंगे, और 2 का और 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों प्लस के हैं तो प्लस के 4x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया हमारा 7x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x आ गया, कितना आ गया 7x। अब प्लस का आया है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर से वर्टिकल हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3x का और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 जा 6, और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x²। समझ में आई बात? चलिए अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं, जब भी क्या होता है एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, सेम वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल है और उसकी पावर कुछ है और उसी में सेम वेरिएबल की दूसरी पावर है, जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, इनकी पावर हमेशा जुड़ जाती है। जैसे एक x की पावर यहाँ थी, x की पावर 1 यहाँ थी, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 1 + 1 = x की पावर 2 आ गया। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने कहा 2x + y, मैंने कहा 2x + y 3x - 2y, इसका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। चलिए भाई इसी तरीके से निकालेंगे, थोड़ा हमें प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हम इसको फटाफट जल्दी करना सीख जाएंगे। लिखेंगे भाई 2x + y और नीचे लिखेंगे 3x - 2y, एरो का साइन लगा दीजिए, मल्टीप्लाई करना है, इस लाइन में आंसर आएगा। देखिए भाई थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ हमें भाई स्टेप करना है क्योंकि दो टर्म है तो ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे हम। अब देखिए माइनस की 2y का प्लस की y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो आएगा और 2 का 2 आएगा, y और y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा कि नहीं, माइनस का आ गया। अब देखिए क्या करना है, इस 3x का इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x × y हो जाएगा प्लस का। अब 2x का -4 2x प्लस का 2x है ये, इस प्लस के 2x का मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के 2y से तो माइनस 2 2 जा 4xy। भाई देखो एक प्लस का एक माइनस का, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर फाइनली कितना आएगा, माइनस का xy बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का xy, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का xy। समझ में आ गई बात? चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6x², तो आंसर क्या आ गया हमारा 6x² - xy - 2y²। दिस इज द आंसर। समझ में आ गई बात? चलिए भाई
अगर समझ में आ गई और आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। और आप लोग बताइए कि आपको यहाँ आगे दिख रहा है कि नहीं, फिर मैं एक एग्जाम्पल और करा दे रही पर। सब कुछ क्लियर है एकदम। चलिए तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया, मैंने कहा x प्लस 2y आपको मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 2y से। आपको इस दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे भाई x प्लस 2y अपॉन में लिखेंगे 3x प्लस 2y। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई, शॉर्ट जल्दीबाजी में कैसे करना है वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, y और y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे किसका साइन आ गया, प्लस 4y स्क्वायर। अब 3x का मल्टीप्लाई 2y के साथ करेंगे, 3 2 जा 6xy, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2xy। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8xy आया, लेकिन किसका आया, ये प्लस का, तो ये हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाए, प्लस का 8xy आ गया। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे, x और 3x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। क्या आ गया भाई, आंसर। समझ में आ रही है बात कि नहीं, समझ में आ रही है बात। यहाँ आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक और अच्छी मजेदार चीज बताता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप लोग जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो निकालिए, और जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से समझेंगे भाई। सॉल्यूशन, हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 5x प्लस 6 एंड नीचे लिखेंगे 3x प्लस 5। चलिए भाई हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए प्रोडक्ट में आंसर कितना आएगा। देखिए भाई थोड़ा हम कैसे पेपर में जब होंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें याद आ गया कि इसमें 2 टर्म है, तो पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30 आ गया, प्लस का 30 आ रहा है, प्लस आ गया। 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 6 3 जा 18x और 5 5 जा 25, 25 में 18 ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 43x हो जाएगा। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर आप इस जानते तो आप विद इन सेकंड्स में कर सकते। 3 5 से 15 15x स्क्वायर आ गया। देखिए भाई इतने में हो भी गया। देखिए मैं आपको एक फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन किया, जो हमारे नंबर्स थे 6 और 5 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, दोनों नंबर्स प्लस के, तो यहाँ आने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 30। फिर हमने क्या किया कि इस 3x का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18x, 18x हो गया, 5 5 जा 25x, 25x में से 18 ऐड करेंगे तो वो पहले 25 में 8 ऐड करो कितना हो गया 33, 33 में 10 ऐड करो कितना हो गया 43x, तो 43x आ गया प्लस का। अब 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 5 3 या 15 और x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 15x स्क्वायर प्लस 43x प्लस 30 हमारा क्या आ गया, आंसर। चलिए अब सीखते हैं वेरिफिकेशन। क्या हमने जो प्रोडक्ट निकाला है क्या ये सही है या नहीं, हमने जो मल्टीप्लीकेशन किया है सही है या गलत है, इस चीज का वेरिफिकेशन करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उत्तर की जांच, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिख लीजिए इसका, वेरिफिकेशन। अब हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन यानी कि उत्तर की जांच, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे उत्तर की जांच। आपने जो आंसर निकाला है आप इसी को चेक कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए भाई हमें क्या होती है इसकी, देखिए भाई कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन,
कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई क्योंकि ये भाई थोड़ा सा एक चीज और आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए जिससे आपको एक ही बार में सारा समझ में आ जाए, क्योंकि यह आंसर की चेकिंग कर रहे हैं। अगर हम यही गलत करेंगे तो हमारा सब कुछ गलत हो जाएगा। लिखिएगा भाई, डिजिटल सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, अब ए का मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हिंदी में लिखिए भाई, प्रथम बीजक के गुणांकों का वीजांक, ठीक है। ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई का साइन। डिजिटल सम ऑफ यहाँ साइड में दिख रहा है कि नहीं, ये डिजिटल सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे द्वितीय बीजक के गुणांकों का वीजांक। चलिए भाई, ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ लास्ट में, पहले बताइए आप लोग। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई साहब। चलिए भाई, ये हो गया हमारा इक्वल। इसके आगे फॉर्मूला और है अभी भाई, पूरा नहीं हुआ है फॉर्मूला। फिर इसके बाद आएगा इक्वल का साइन लगाएंगे, उसमें आएगा देखो डिजिटल सम ऑफ प्रोडक्ट कोएफिशिएंट। डिजिटल सम निकालना है, जो प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट है उनका डिजिटल सम निकालेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे प्राप्त गुणनफल के गुणांकों का वीजांक बराबर होना चाहिए, तो हम क्या कह देंगे, आंसर आएगा। चलिए भाई चेकिंग करते हैं आंसर की। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम चेकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ चेकिंग कर रहा हूँ। देखिए भाई, हमारा फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 6, तो इसमें डिजिटल सम निकालना है, तो x का कोएफिशिएंट 5 हो गया प्लस 6 का 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। सेकंड भी कोएफिशिएंट, सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या है x का 3, और ये क्या है टर्म 5, इक्वल होना चाहिए। देखिए जो हमारा आंसर आया, इसके कोएफिशिएंट 15 + 43 + 30, अगर इनमें से कोई माइनस का होता तो माइनस आ जाता। 6 और 5 को ऐड करेंगे, कितना हो गया भाई 11 इंटू 3 और 5 का ऐड करेंगे, कितना हो गया 15 इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए भाई, कितना हो रहा है 3 नहीं 8 आएगा। जीरो का मल्टीप्लाई इसमें क्या, 3 से 3 और 5 8, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 आ गया, ठीक है भाई। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कितना आएगा बताइए भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165 इक्वल आ गया है 88। हमें डिजिटल सम निकालना है, इसलिए इन डिजिट का भी सम करेंगे।
6 और 1 7, 7 और 5 12, और 8 और 8 कितना हो रहा है 16, 16 और 1 कितना हो रहा है ये 7, और इसका आंसर कितना आ रहा है 3। अरे भाई आप लोग बता ही नहीं रहे हो, हम कुछ गलत कर रहे हैं और आप चले जा रहे हो एकदम। देखिए भाई 5 और 3 को ऐड करना था तो 15 नहीं आती, यहाँ पे कितना आता सिर्फ 8 आता। कितना आना चाहिए था 8। अब इन दोनों का सम ऑलरेडी डिजिटल सम 11 8 या 88। पहले तो देखो इनका डिजिट का जो सम आया है वो भी इक्वल है। इनका डिजिटल सम निकालेंगे 16 और इसका करेंगे 16, 6 7 7 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर वेरीफाई हो गया। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे हम चेकिंग करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाले कोफिशिएंट और जो नॉन कांस्टेंट टर्म होता है उसको लेना है सेम टू सेम, विद साइन लेते हैं। तो 5 था 5 आ गया, प्लस का साइन था पीछे प्लस आ गया, 6 का 6 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन था मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर सेकंड वाले कोफिशिएंट के टर्म एक्स के कोफिशिएंट कितने 3 प्लस का साइन 5 आ गया इक्वल। अब हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट आया है इसके टर्म कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 15 प्लस का 43 प्लस आ गया, प्लस का 30 था प्लस 30 आ गया। इन सभी को ऐड किया, इनको ऐड किया तो 11 इंटू 8 हो गया। इन दोनों का आंसर 88 88 है। हमारा इतना अगर आंसर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे दोनों के डिजिटल सम जो है बीजांक जो है वो भी इक्वल ही आएंगे। फिर हमने इनको ऐड किया 16 आया 16 आया, 6 और 1 का ऐड करेंगे 1 डिजिट में आता है डिजिटल सम, 7 इक्वल 7 आ गया। तो हमारा ये आंसर सही निकला। चलिए भाई एक और क्वेश्चन समझते हैं, उसकी भी आंसर की चेकिंग करके समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, आपको बताना है 4y माइनस 9 एंड 2x प्लस 5। इसका आप कैसे करेंगे? तो देखिए भाई वही पैटर्न है हमारा, 4y माइनस 9 अपॉन में आ जाएगा 2x प्लस 5, मल्टीप्लाई करना है 5 9 जा 45 माइनस का आएगा, ऑब्वियसली माइनस का आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 2 9 जा माइनस का 18x, 5 4 जा प्लस का x नहीं, यहाँ पे भी सेम कोफिशिएंट बाई लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया बाई, 2 9 जा 18 x प्लस 5 4 जा 20 बाई, तो कितना आ जाएगा 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 2 बाई आ रहा है, प्लस का 2 बाई प्लस 2 2 जा 2 4 जा 8 एंड बाई का मल्टीप्लाई करेंगे बाई स्क्वायर, 8 बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस 45, हमारा ये आंसर आ गया। चलिए भाई अब इसकी चेकिंग करते हैं कैसे करेंगे। देखिए भाई अब इसकी चेकिंग करनी है तो हमें इसके जो कोफिशिएंट है इसको विद साइन ऐसे ही लेंगे। 4 आ गया एक कोफिशिएंट, माइनस था माइनस 9 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसमें कोफिशिएंट बाई का कितना है 2 प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या आया 8 आ गया, प्लस का साइन है 2 आ गया, माइनस का साइन 45 आ गया। चलिए देखिए भाई माइनस 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 5 इंटू 7 और 2 को ऐड करेंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे 7 आ गया। ठीक है भाई 8 और 2 को ऐड करेंगे 10 आ गया, 10 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई कितना आ रहा 7 5 जा 35, माइनस का 35 आ रहा है और इसमें भी माइनस का 35 आ रहा है। तो हम कह देंगे जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, एकदम 110% क्या है करेक्ट है। क्या है करेक्ट है। चलिए आप लोग उसको समझ में आ गया, ये फटाफट समझ में आ गया है तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट पहुंचते हैं 3 टर्म के मल्टीप्लिकेशन पर। अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म दिए हुए हैं तो हम उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है चलिए भाई कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने पहले लिखवा दिया था रूल, एक बार मैं फिर से बता दूंगा अभी। चलिए भाई जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एंड आपको मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखिए भाई, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे हम ऐसे ही,
2x² माइनस 3x प्लस 4। दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। चलिए भाई हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए कॉन्सेप्ट आपके सामने ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहले एक बार एरो, फिर क्रॉस, फिर ऐसे करना है तीन टर्म्स के बीच में, फिर ऐसे करना है एंड लास्ट हम यहाँ से ऐसे फॉरवर्ड फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। चलिए भाई समझते हैं, करते हैं। 1 का पहला स्टेप क्या रहा है कि जो वर्टिकल है आमने सामने ऊपर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बन जा 4, प्लस क्या आ रहा है, प्लस लगा दीजिए। अब क्या करना है, दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई, डबल है 3 आया है, तो देखिए भाई मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब ये लिखा है ना, देखो अब ऐसा केस बन गया, माइनस का 3x प्लस 4 अपॉन में आ गया 2x प्लस 1, इसके बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा और 2 4 जा प्लस का 8x, 8x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 5x, किसका आया, प्लस का, तो प्लस आ गया। समझ में आ रही बात भाई? इन दोनों के बीच में हमें ये वाली रिएक्शन करानी थी, हमने कराया तो हमारा आंसर आया 5x। अब देखिए आ गई बात 3 टर्म की, कितने टर्म की आ गई, अब हमें करना है ये वाला रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन करानी है तो कब होगी, देखिए भाई ये तीनों टर्म हो गए, तो जो लास्ट वाला टर्म है 1 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 2x² प्लस x² का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4x²। देखिए भाई जो बीच वाले टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6x²। देखो भाई प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, 2x² 4x² कितना होगा 6x² माइनस 6x², दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आया 0x²। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0x², क्या लिख देंगे 0x²। समझ में आ गई बात? चलिए भाई इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, आपकी बार में क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में होगा, 2x² माइनस 3x और x² प्लस 2x के बीच में हमारा क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो करिए भाई, कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4x³ माइनस 3x³, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आया, प्लस का x³ आ रहा है, तो प्लस का x³ लिख देंगे। ये हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अगर जहां समझ में नहीं है बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब हमारा बचा क्या, लास्ट स्टेप कि वर्टिकल वाले नंबर्स का 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, x² और x² का मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 2x की पावर 4 प्लस x3, 0x² तो इसको हम टर्मिनेट कर देंगे, 5x प्लस 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं चेकिंग, वेरिफिकेशन करते हैं भाई। वेरिफिकेशन करना है तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म लेंगे यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इसमें कोफिशिएंट x² का 1 प्लस का 2 और इसमें प्लस का 1। चलिए इक्वल का साइन लगाएंगे, जो टर्म दिए गए हैं उसको लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस का 5 प्लस का 4। चलिए देखिए भाई यहाँ पे 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 में से 3 को सपरेट किया 3 आया, मल्टीप्लाई 2 एंड 1 3 एंड 1 4 इज इक्वल टू 2 एंड 1 3 3 एंड 5 8 8 एंड 4 12 हो गया। तो 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 12 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है, जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो क्या है 110% करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसको आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन समझते हैं कि अगर कोई टर्म मिस हो तो हम क्या करेंगे। जैसे हमने कहा 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x प्लस 4, आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, एंड आपको मल्टीप्लाई करना है 2x² प्लस 3 से, 2x² प्लस 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए आपका आंसर कितना आएगा। चलिए भाई लिखते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं कि क्या है। हमारा क्या लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 4, नीचे क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा प्लस का 3। अब देखिए भाई x वाला टर्म नहीं है तो हम इसे लिखेंगे 0x, ऐसा आपको लिखना ही पड़ेगा तभी हमारा आंसर सही आ पाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन। सेम हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या, वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे
4 3 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस, 3 2 जा 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कितना आया प्लस का 6x प्लस, अब क्या होगा, तीन लोगों के बीच में मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ना स्टेप। चलिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 9 और 8 2 4 जा 8, 9 और 8 17x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 9 और 8 17x स्क्वायर प्लस, अब फिर से दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई, 0 का करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर और x की पावर ऐड हो जाएगी तो कितना है एक्स क्यूब प्लस, अब इन दोनों का वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और x की पावर 4। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसके आंसर की चेकिंग आप लोग मुझे करके बताएंगे। ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। उस चैनल पर आपको इसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी, आप वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज की हमारी ये थी क्लास। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।